सिर्फ हम बहुत ही, ठीक है, अब क्लास लोग हैं, ठीक है, एंड हम सिविलाइज्ड किसी भी तरह की चीप सर आप बातें तो नहीं। पैराग्लाइडिंग बोल रहे थे ना। चुप नालायक जो है गधा, क्या तुम यार सर अप टू क्लास 100 बोल के 200 सर क्या एक्स्ट्रा क्या ले लो बोले जा सर। रहे हैं सर? तुम मैंने कब बोला? पर तुम ही इतनी बेकार बेकार बातें करते हो क्या? मैं क्या हूँ सर? तुम जो है, हाँ सर मैं क्या हूँ? चुप रहो। देखो, नालायक बोल रहे थे सर आप। एक मिनट सर, आप कुछ हाई पे बोलने वाले थे। बकवास बंद करो। देखो, कॉलिजन थ्योरी एंड मीन फ्री पाथ, ठीक है। मैंने भी कोई ऐसे ही, जैसे महक ने दिखाया वैसे मैंने कोई रैंडम ऐसी पैराग्लाइडिंग वीडियोस देखे थे, मुझे अच्छे लगे वो, ठीक है। सर क्या क्लास है आपका? वाओ। हाँ सर, सर सही है। देखो, मीन फ्री पाथ क्या होता है? पहले तो मीन फ्री पाथ क्या होता है गाइस? फ्री पाथ इज जो उसके घूमने के लिए अवेलेबल हो, समझ रहे हो? फ्री पाथ का मतलब क्या है? ठीक है, दैट इज अवेलेबल फ्रीली, अवेलेबल फ्रीली, जो उसके घूमने के लिए अवेलेबल हो। और मीन का मतलब क्या है भाई? एवरेज। तो बेसिकली समहाउ मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे एवरेज पाथ निकालना है जो उसके घूमने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। हाँ राधिका, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके आगे डेफिनेशन लिखो। मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज, मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज क्या? मीन ऑफ फ्री पाथ is defined as average distance, ठीक है, traveled by, average distance traveled by a molecule between two collisions, a molecule between two collisions, between two collisions, ठीक है। मतलब तुम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, तुम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, एज इफ तुम किसी भीड़ में घूम रहे हो, ठीक है, एज इफ यू आर रोमिंग, ठीक है, इन अ फेयर, तुम किसी मेले में घूम रहे हो, ठीक है। देखो राज, तो हम किसी भीड़ में जब घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी ना किसी से स्ट्राइक करते हैं, बम्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी ना किसी से बम्प करते हैं। तो वो जो हम लोग दो लोगों से जो भिड़ रहे हैं, ठीक है, तो दो लोगों से भिड़ने के बीच में तुम एवरेज कितना डिस्टेंस फ्रीली बिना टच किए किसी को ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है ये मीन फ्री पाथ है। तो अब मुझे बताओ कि ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज जो है ये एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगा? मीन फ्री पाथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, ठीक है, द गैसियस सैंपल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस हैं भाई। इमेजिन करो एज इफ एक ऐसी जगह है जहां पे इतने कम लोग हैं, ठीक है, दैट तुम बहुत बहुत लंबा डिस्टेंस अकेले अकेले जो है ट्रैवल कर सकते हो विदाउट सीइंग और टचिंग एनीवन, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ज्यादा बेटर होगा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इस चीज को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक गैशियस पार्टिकल्स इस तरफ, एक जो गैशियस मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा था, एंड वो इस तरफ मूव करते करते जैसे ही वो यहाँ पहुंचा तो सडनली जो है, ठीक है, एक जो है पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक करके इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिजन हो गया, देखो गाइस, तो इसका जो है डायरेक्शन चेंज होकर इस तरफ आ गया वो, ठीक है। फिर वो इतना डिस्टेंस चला था कि फिर जो है, ठीक है, एक जो है पार्टिकल ने फिर यहाँ पे कोलाइड करके इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पहुंचा तो फिर से एक इसमें क्या हो गया बताओ? कॉलिजन हो गया, ठीक है, इस तरह से कॉलिजन हो गया, ठीक है, इसके अंदर। तो ऐसे में ये d1 डिस्टेंस था, ये d2 डिस्टेंस था, ये d3 डिस्टेंस था, तो मीन फ्री पाथ क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ हमारे लिए होगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा एवरेज डिस्टेंस है, इसको लिखो जरा। हाँ जोहेब, हाँ रोहन।
सर इससे हम स्पीड पे कमेंट नहीं कर सकते ना? स्पीड पे कमेंट नहीं कर सकते मतलब एक मोहित क्या उत्कर्ष अपना कैमरा ऑन करो। सर ऑन है। मैं जो सर तुमको करवाओ सर करवाओ। उत्कर्ष अपना कैमरा ऑन करो। सर ऑन। कहाँ है तू? सर एक इंसान होगा ना बेंटन का, वो पहन के वो भोजपुरी बेंटन। सर बाल तो देखो, हाँ ऑनेस्टली मैं जो है तुमको पान जमाते हुए बेंटन हो। तुमको मैं इससे जो है मतलब बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था तुम्हारा। अगर ठीक है ये जो है तुम्हारा फोटो तुमने एकदम अगर बेस्ट शॉट लिया है अगर अपने पिक का, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सर ऐसा नहीं है सर, उसका स्टड है, एकदम एक नंबर का स्टड बंदा है वो। हाँ भाई लिखा सब नहीं है। हाँ पार्थ अभी बस 1 मिनट आ रहे हैं, देखो हम लोग एक एक करके। अच्छा अब क्या है इसके डेरिवेशन में तुम्हें थोड़ा सा जैसे तुम्हें केटीजी में फील हुआ था वैसे तुम थोड़ा 15-20 मिनट्स के लिए जो है थोड़ा बहुत झेलोगे इसको। मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है सर 1 मिनट जल्दी। सर आप वो बताओगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बजाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स बोलना क्यों जरूरी है? आ रहा है ना रुको। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बजाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, उसका तो सीधा सा हिसाब किताब है ना यार। तुम समझो कि तुम यार ज्यादा लोगों से कहाँ भिड़ोगे। अब एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए ठीक है, हो सकता है पॉपुलेशन जो है वो एक जगह दूसरे जगह से पॉपुलेशन ज्यादा हो, लेकिन उसका एरिया इतना बड़ा है कि लोग जो है वो स्प्रेड आउट है, तो कॉलिजन तो कम हो जाएगा ना यार। हाँ सर। अच्छा पूरे एरिया में मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है ऑब्वियसली ना यार। नंबर 2 तो अब देखो इसके अंदर हाँ बिल्कुल तैयारी करनी है बच्चे। देखो अच्छा इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सिंबल देखो v क्या है बताओ? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। तो हम लोग n/v जो है हम लोग n/v जो है ये एक्चुअली n स्टार एक नंबर डिफाइन कर देते हैं। n स्टार दैट इज एक्चुअली नंबर डेंसिटी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई, सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं गाइस, दैट इज एक्चुअली कॉलिजन डायामीटर। तो कॉलिजन डायामीटर क्या है भाई? तो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जब 2 पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ठीक है उसको हम लोग कॉलिजन डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इतने टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं ताकि डेरिवेशन में ठीक है वो एक्चुअली काम आए। नंबर डेंसिटी, नो डेंसिटी नहीं है, नंबर डेंसिटी है भाई। मतलब क्या ह्यूमर क्रिएट कर देती, नो डेंसिटी। तो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 molecules, the closest distance between the centers of 2 molecules, between the centers of 2 molecules taking part in collision. नंबर डेंसिटी क्या है? अरे नंबर डेंसिटी मतलब ये क्या है भाई? बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या दिया जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम भाई, ये इसका मतलब हो गया ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब हो गया नंबर डेंसिटी का। तो
n by v हमेशा कांस्टेंट होगा। हाँ भाई सही बात है, n by v अगर वॉल्यूम फिक्स है तो n by v कांस्टेंट रहेगा। n स्टार इज अ कांस्टेंट नंबर, ये एक सैंपल का जो है एक फिक्स नंबर रहेगा, कितना डेंस सैंपल है। अच्छा नीचे आओ, देखो इसके अंदर क्या है। तो हमारे पास में देखो, हमारे पास में कॉलिजन डायमीटर का मतलब क्या है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे गाइस, जब जो है दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, और दोनों जो है वो सिमिलर पार्टिकल्स हैं भाई, दोनों सिमिलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, तो ये क्लोजेस्ट जितना एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड कॉलिजन डायमीटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड कॉलिजन डायमीटर, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो सिग्मा हम लोग यहां पे लेते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ठीक है, आर ए प्लस आर बी, वही है। एंड इफ सेम गैसियस पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, एंड इफ सेम गैसियस पार्टिकल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी आर ए प्लस आर ए, दैट इज 2 टाइम्स आर ए, सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर ए हो जाएगा फॉर अ होमोजीनियस गैस। इसमें कोई डाउट है भाई? यहां तक जो हमने टर्म्स लिखे हैं उसमें कोई डाउट है? सर वो सिंबल एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं। कौन सा सिंबल? सिग्मा वाला है, कुछ क्लियर नहीं। सिग्मा वाला? अरे सिग्मा वाला ये बोल रहा है, सुनो, कॉलिजन डायमीटर का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा क्लोज ये सेंटर्स एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं, ये इसका मतलब है। इससे ज्यादा क्लोज सिंबल कैसे बनाना है वो पूछ रहा हूँ। तो सिग्मा के 2 सिंबल्स है, एक वो समेशन वाला और एक, ये चीज नहीं जानते हो? हाँ हाँ, सबके 2 सिंबल होते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, ग्रीक में ये सिंबल है और ये सिंबल है, 2 सिंबल है सिग्मा के। ये सिंबल 6 का ऊपर से डंडा छोटा करो भाई, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, वैसा है। हाँ, देखो 6 को ऊपर से बेंड करो ना ऐसे यार, स्ट्रेट कर दो उसका, फ्लैट कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो डंडा ऊपर तक। सर ग्रीक लोगों ने कैसे बनाया था सर, एक बार आप फुर्सत में बताना, आप तो बताओ तो। क्यों, जो तुम्हारा जो ये ख वगैरह ये सब के बहुत मतलब ऑब्वियस है क्या ये सब जो है? सर मतलब कैसे बनाया तो, ये नहीं? सर दिखने में तो अच्छा है, कम से कम उनके तो वाह। अच्छा लगता है। वो जब तुम्हारा नाम जो प्रोनाउंस करके हंसेंगे ना, तो उनसे पूछना कि मेरा नाम सुनने में तो अच्छा है कम से कम। तो 2 टाइम्स आर ए कॉलिजन डायमीटर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो गाइस, ये लिखो, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तुम इसका डेफिनेशन खुद ही दे सकते हो एक्चुअली। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या लगता है महक, क्या होना चाहिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? सर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, अच्छा। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है महक, तुमने अगर इतना सा डेफिनेशन दे दिया ना, ठीक है, कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स, छापते जाओ भाई, नंबर ऑफ एवरेज होना चाहिए ना? एवरेज मतलब सर नंबर ऑफ कोलिजन्स तो हर पार्टिकल के अलग अलग होंगे ना? हाँ, अब वो तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स बोल रही है ना भाई, सारे कॉलिजन्स। तुमने अपना टाइमर स्टार्ट किया, ठीक है, और कॉलिजन्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, और जैसे टाइमर 1 सेकंड का टाइम खत्म हुआ, तुमने अपना टाइमर ऑफ कर दिया। उसमें जितने कॉलिजन हुए 20,000 50,000, वो एक्चुअली उस नंबर की बात कर रही है, किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा फ्लॉ क्या है, मैं बताता हूं तुम्हें, कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस, अगर तुम नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस जो है वो, एक मिनट क्या हो गया है, टेकिंग प्लेस पर सेकंड बोल देते हो, ठीक है, तो इसमें एक एडिशनल टर्म हम लोग को ऐड करना पड़ता है, जिससे ये गैसियस सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे।
क्योंकि होगा क्या कि अगर मैंने इतना बड़ा सैंपल लिया जिसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें सब जगह कॉलिजन हो रहे हैं, तो वो सारा नंबर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर मैंने छोटा सैंपल लिया जिसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कॉलिजन कम होंगे। तो हम लोग इसमें पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ये एडिशनल इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है कि ये साइज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये साइज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो मैं थोड़ा बहुत डेरिवेशन शुरू करने की कोशिश करता हूं, तो होल्ड ऑन भाई। ठीक है, और भाई मुझे डेरिवेशन आज हमारे पास थोड़ा टाइम है और क्लास है, तो मैं करवाना है, तो ना समझ में आए तो घबराना मत। ठीक है, अपने प्रीवियस गैसियस स्टेट पे कॉन्फिडेंस लूज मत करना भाई। ठीक है, तो डेरिवेशन में इनिशियली हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, देखो गाइस। ठीक है, इनिशियली वी assume that except one particle, all other particles are at rest. We assume that except one particle, all others are at rest. बाकी सब जो है वो रेस्ट पे हैं, are at rest. All others are at rest. ठीक है, and that one molecule is moving, let's say from left to right, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट विद क्या, विद वेलोसिटी v एवरेज। वो v एवरेज से मूव कर रहा है, v एवरेज। तो इमेजिन एज इफ क्या है, देखो हमारे सामने एक जो है स्नैपशॉट दे रहा हूं मैं बीकर का, तो ये सब के सब देखो गैसियस पार्टिकल्स हैं। देखो मैं स्फीयर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे स्फीयर्स सेम साइज के नहीं है, बट जस्ट इमेजिन एज इफ ये सिचुएशन है अगर, और ये सब के सब गैसियस पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, और इनमें से एक गैसियस पार्टिकल, देखो इनमें से एक गैसियस पार्टिकल जो है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्टिकल मान लो v एवरेज से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, v एवरेज से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो गाइज, इसमें होगा ये कि टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स अगर उनके बीच में सेपरेशन, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, if separated by sigma distance from centers will just touch each other। ये बात समझ में आ रही है क्या? just touch each other। एक बार इसे लिखो, मैं तुम्हें है ना इसका एक डायग्राम गूगल पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो। सर गूगल पर है, एक वीडियोस आया लेकिन वो सर आप 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो प्लीज? ओके, तुम्हारे दिखने में कुछ चेंज आया है क्या? बड़ा हो गया सर। यस सर। नीले काम सर कर आगे रहा वाले स्लाइड पे जाओ। एक सर सेकंड। हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड पे दो। ओके,
लिखा भाई। सर विल जस्ट टच की वो तो कोलाइड कर देंगे ना, मतलब जस्ट टच करेंगे ना भाई। जस्ट टच मतलब जस्ट टच मतलब बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस गाइस, 1 मिनट रुको। जस्ट टच मतलब कैसे बताएं ये, देखो तुम्हें इमेज दिखाई दे रहा है ये? हाँ सर। ये zoom करो। देखो इसके ऊपर जो है, देखो इसके ऊपर हिट मिस लिखा हुआ है, दिख रहा है ये? यस सर। ये मैंने रैंडम इमेज लिया गूगल से। सुनो मैं इसको थोड़ा और जूम इन करता हूँ, ठीक है? अच्छा ये इसमें मैं लिख सकता हूँ आई गेस, जस्ट अ सेकंड। ये जो है ये हमारा मूविंग गैसियस पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है सॉरी 1, और ये सारे पार्टिकल्स इसके सामने जो है सपोज स्टेशनरी है, ठीक है? ऐसा सोचो, ठीक है? एंड ये जो है पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? तो तुम बाकी सारे सेंटर्स को ध्यान से देखो। तो मैंने अगर मैंने एक डी डिस्टेंस डी, ये बेसिकली डी क्या है देखो, कॉलिजन डायमीटर मतलब हमारा सिग्मा है कि नहीं ये डी। तो हमने अगर सिग्मा रेडियस का एक जो है ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? और उसको जो है सिलेंडर के फॉर्म में अगर हमने आगे इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, तो मैं सबके सेंटर देखो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर बाहर है, इसका सेंटर जस्ट इसके ऊपर है, इसका सेंटर अंदर है, इसका सेंटर अंदर है, ठीक है? और इसका सेंटर इसने, ठीक है, कैसे इसने बोला है, चलो इसका सेंटर बाहर है, थोड़ा नीचे मान लो तो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि तुम्हें हिट और मिस का लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली कि जहां जिन दो सेंटर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, देखो जिन दो सेंटर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, ये वो वर्टिकल डिस्टेंस है। देखो अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस छोटा हो किससे बताओ, डी से, तो वो क्या करेगा बताओ? हिट करेगा। समझ रहे हो? सर वो एकदम राइट में जो है, सर अगर डी हो तभी भी हिट ही करेगा ना? डी, वही तो मैंने तुम्हें पॉइंट लिखवाया है। अगर वो डी होगा तो वो जस्ट टच करते हुए जाएगा। ठीक है सर तो वहाँ पे मिस क्यों लिखा हुआ है उसमें? ना मतलब वो एक्चुअली जस्ट टच करना जो है वो एक्चुअली कॉलिजन नहीं मान रहा है, ठीक है? वो जस्ट टच करते हुए ग्रेज करते हुए गया है, तो वो एक्चुअली उसको कॉलिजन नहीं मान रहा है, ठीक है? तो नीचे वाला हिट क्यों लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि डी से कम डिस्टेंस है। तो नीचे वाला हिट लिखा है ना? नीचे वाला हिट कहाँ लिखा है? ये सर देखो वो ना। तो अंदर जा रहा है। नहीं वो उसके बीच वाला बोल रहा है सर। मैं सॉरी दोनों नहीं, उसके साइड वाला, राइट वाला। नहीं सर, राइट वाला नीचे वो वही तो समझा रहा हूँ। मिस सही लिखा था वो। भाई तुम इसका डिस्टेंस देखते जाओ ना इसके साथ में। देखो ये डिस्टेंस देखो ना इसके साथ में, तुम सबका वर्टिकल डिस्टेंस इसके सेंटर के डायरेक्शन के साथ देखोगे तो जिसका डिस्टेंस क्या है बताओ, डी से छोटा है, वो सबके सब पार्टिकल्स इसको रास्ते में हिट करने वाले हैं कि नहीं है इसकी बताओ मोशन में? हाँ सर है ना भाई। इट्स लाइक तुम अगर चलते हो तो तुम क्या है, मूव करते समय अपने जो है शोल्डर्स का विड्थ गेस कर सकते हो ना। तुमको पहले से पता रहता है ना कि तुम किसको मिस करने वाले हो, किसको हिट करने वाले हो। तुम जो है कार ड्राइव करते हो तो तुम दोनों तरफ देखते हो ना यार कि तुम्हारे कार का विड्थ कितना है, कि वो मिस करेगा या हिट करेगा। तो ऑब्वियसली हमारे सामने ये सब जो पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्टेंस डी से कम है, ठीक है, ये एक्चुअली वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्टेंस डी से कम है। ये इन सबको हिट करेगा और बाकी को मिस करेगा, ठीक है? तो मैं इसके लिए एक बार जो है तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, एक और इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं, मुझे शायद मिल जाए इसके अंदर थोड़ी सी और इलेबोरेटेड हो। मैंने देखी थी वो, हाँ देखो जैसे ये वाली, देखो इसको, एक मिनट रुको गाइस, बड़ी भी नहीं होगी। ओके, वी आर ऑन समथिंग एल्स। तो खैर ठीक है, देखो चलो तुम्हें थोड़ा बहुत फेयर आइडिया लगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग ये वाली इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें ये इमेज डिसेंट इनफ साफ दिखाई दे रही है? डाउनलोड कर लो। ठीक है, छोड़ो चलो। जूम इन करो।
सर इमेज दूसरे टैब पे खोल लो सर। ये जूम इन हो नहीं रही है एक्चुअली। पर ये एरो आपको भी दिख रहा है क्या बार बार? इसको देखो एक बार जरा इसको इमेज में सुन लो। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसने जो है वो अगर वो सिलेंडर के फॉर्म में इमेजिन करेगा, ठीक है, तो इसने जो यहाँ पे ये एक सर्कल इसने ड्रॉ किया है, एक जो ये सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस सर्कल के अंदर जो डॉट्स इसने डार्क करे हैं, वो सब वो वाले स्फीयर्स हैं, वो इसके मोशन में स्ट्राइक करने वाले हैं। समझ रहे हो इसको? वो सब उन सब के सेंटर्स हैं जो स्फीयर के अंदर आ गए, जो इस सिलेंडर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। और ये बाकी सब वो वाले स्फीयर्स हैं जो ये मिस करने वाला है अपने मोशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि कॉलिजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने कॉलिजन जो है वो एक्चुअली करने वाला है। ये उसका इमेजिनेशन है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही कुछ डायग्राम जो है वो एक्चुअली इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो थोड़ा सा सर आपने सर्च क्या किया था ये सब मिलने के लिए? क्या किया मैंने? कॉलिजन क्रॉस सेक्शन सर्च किया मैंने। ओके सर इसमें हमने बेसिकली एक डी रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन किया है। हाँ। और फिर जो उसके सरकमफ्रेंस के अंदर आ रहा है दे विल हिट, एंड जो बाहर है वो मिस। हाँ ठीक है आर्यन, ठीक है, जल्दी आओ। सर एक वीडियो लग रहा है अच्छा 1.5 मिनट का, उसमें समझाया बार उन्होंने। अच्छा मुझे भेजना, वो रहता है तो हम इसको डाल देंगे ग्रुप पे। यहाँ तो सबने कॉपी किया? अरे एक मिनट, हाँ पार्थ कह सकते हो। तो एक जो है डायग्राम मैं भी ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं। रुको हैरी, देखो भाई, एक जो है डायग्राम हम लोग अपनी कॉपी में रफली ड्रॉ करने के लिए ऐसा देखो बना के रख सकते हैं कि ये सपोज अपना सिलेंडर है, ठीक है। मेरे पास तो ये टूल से डिसेंट डायग्राम बन जाएगा, तुम्हारा काम तुम जानो। ठीक है। और सपोज इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये अपना गैसियस पार्टिकल का सेंटर है, ठीक है, ये अपना गैसियस पार्टिकल का सेंटर है। सर सिलेंडर इनफाइनाइट है ना? लेकिन नहीं, सिलेंडर का लेंथ मैं बताता हूं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। मान लो सिलेंडर का लेंथ जो है वो d है, एक d डिस्टेंस का सिलेंडर हमने माना है। सर कोलिजन डायमीटर। हाँ ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है, ये एक्चुअली कितना है भाई? इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस सिग्मा के बराबर है। this distance is actually sigma. This is radius of cylinder is collision diameter, एंड तुम भी यहां पे एक सैंपल लिख सकते हो। एक पार्टिकल ऐसा बनाओ, देखो ये एक पार्टिकल ऐसा बनाओ ये, और एक पार्टिकल ऐसा बना दो ये, और इसमें लिख सकते हो भाई ये हिट करेगा और ये मिस करेगा, क्योंकि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना है भाई? x। इसके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है भाई? y। बट सर इस पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी तो फर्स्ट पार्टिकल को हिट करके ही चेंज हो जाएगा। यस। अब देखो ये जो तुमने बात बोली ना शिवेन,
मैं इसका आंसर तुम्हें अभी एक बार देना अवॉइड कर रहा हूं, मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि जब भी अपना वो पाथ चेंज करता है, देखो यहां से यहां से यहां से यहां ऐसा कुछ चेंज करता है, तो इमेजिन करो कि ये एज इफ पाइप की तरह जो है ना, हम अपना पाइप का डायरेक्शन भी चेंज करते जा रहे हैं। समझ रहे हो शिवीन? ठीक है, और मैं इस टेढ़े मेढ़े सारे पाइप्स को एक बार हॉरिजॉन्टल लेके स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं राइट नाउ। बस मैं इतना ही बोलूंगा। समझ रहे हो शिवीन? यस। ठीक है, एक बार रुक जाओ, जब हम उनको फिनिश कर ले तो उसमें एक बार इस बात पे दोबारा आएंगे हम लोग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनी पार्टिकल मूविंग, any particle having its center of mass within sigma distance of moving particle will collide. सर मतलब सेंटर सिग्मा डिस्टेंस के बीच में होना चाहिए ना? हाँ, मतलब इसके सेंटर से सिग्मा डिस्टेंस ऊपर और सिग्मा डिस्टेंस नीचे। देखो सिग्मा और सिग्मा, इसके अंदर जो भी आएगा मेरे पास में पार्टिकल, वो एक्चुअली कोलाइड करेगा। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सही बात है ना? इसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट जो देखो, ऐसे ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ कर दो, इसके नीचे भी डॉट डॉट ड्रॉ कर दो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनो, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड collision cross section. Is called collision cross section. ये सब टर्म्स हैं बस। सर बट सिग्मा डिस्टेंस ही क्यों होना चाहिए? लाइक सरफेस को टच करके भी तो जा सकता है। हाँ मतलब तो अब तुम तो लिमिटिंग केस हो गया ना खुशी। अच्छा, सरफेस को जस्ट टच कर दिया तो ठीक है, वो आ गया, चलो, लेकिन सिग्मा डिस्टेंस भी तो रहेगा। जब वो टच कर रहा होगा तब वो सिग्मा डिस्टेंस ही तो है एग्जैक्ट। भाई इससे सिग्मा डिस्टेंस से कम या बराबर है तो वो टच या कोलाइड करेगा, दूर है तो नहीं करेगा। ये ठीक है ना भाई? हाँ सर। तो डिस्टेंस सिग्मा ही रखना पड़ेगा ना। अच्छा, और नेक्स्ट चीज क्या? एक मिनट तनीषा, क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ ठीक है ना तनीषा, समझा तनीषा? ठीक है। अच्छा अब हाँ बोलो। अगर मैं लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या मैं लेंथ बताओ इससे निकाल सकता हूं कि v एवरेज अगर इक्वल टू d बाय डेल्टा t होता है तो दिस लेंथ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा v एवरेज इंटू डेल्टा t। बोलो, v एवरेज इंटू डेल्टा t, where delta t is the time taken, delta t is the time taken to cover length of cylinder. Obviously इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। आपने v एवरेज क्यों लिया? क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना भाई, हम मान रहे हैं कि वो एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना। सर समझ। क्या हुआ शौनक, कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? नहीं सर, वो यूनिट्स में थोड़ा मैसअप कर दिया था। नहीं भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है ना अभी? हाँ सर, वो ठीक चल रहा है वो। अच्छा अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ मैं क्या ले सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज, बोलो क्या? रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया कितना है बताओ? पाई सिग्मा स्क्वायर। एरिया जो है वो कितना है? पाई सिग्मा स्क्वायर
इनटू बोलो क्या, डी इनटू डी, ये ठीक है भाई, दैट इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू वी एवरेज, डी को रिप्लेस कर रहा हूं इससे, देखो गाइस, इससे रिप्लेस कर रहा हूं, डी को मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं, वी एवरेज, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, बोलो सही है क्या ये? बोलो ये सही है? ठीक है, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां तो कॉपी कर लोगे। हाँ चैतल, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, मैंने लास्ट लाइन पेज पे लिखी, वो क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज d into pi sigma square, and that is equal to pi sigma square into v average into delta t, ये लिखा है हमने वहां पे। तो अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग विद इन दिस सिलेंडर अगर मैं कैलकुलेट करूं, बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स whose center lie within this cylinder, जिनके centers lie within this cylinder, कैसे निकाले बताओ, कोई आइडिया बताओ? क्यों खुशी, कैसे हम लोग उसको हम लोग कैसे करें? सर क्यों ना एक पूरे जो बीकर है उसको सिलेंडर मान के कर लें। सर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल नहीं कर सकते? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल? नहीं, ये क्यों? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, सुनो, एज इफ तुम तो कुछ ब्रिक्स टाइप बात कर रहे हो कि इतने। हाँ सर, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि पूरा उसमें वही भरा हुआ है। नहीं, ये थोड़ी है यार, तब तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा ना वो। सर पूरे कंटेनर को हम लोग सिलेंडर मान सकते हैं और एक लाइन मान सकते हैं एटम्स की। अरे नहीं, सुनो, सही बात है, तुम लोग जो बोल रहे हो वो सब जो है इमेजिनेशन होती है, सही है। मैं यहाँ पे जो चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसका यूज करना चाहता हूँ गाइस, जो मैंने पहले डिफाइन किया था एक बार, दैट इज n स्टार। ये याद है कि नहीं है बताओ? हाँ सर। ये बताओ क्या था n स्टार? n by v। तो ये नहीं, वो तो ठीक है, n स्टार का मतलब क्या था ये बताओ? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit volume पर सेकंड भी, वो भी। तो ये डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स था कि नहीं था भाई? हाँ तो सर। मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, और क्या, बस हो गया। देखो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हु सेंटर्स lie within the cylinder, ठीक है, कैन बी रिटन एज, ठीक है, n स्टार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो ये सही है कि नहीं है? तो n स्टार इंटू, आगे एक्सप्रेशन लिखते जाओ भाई, इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी एवरेज इंटू डेल्टा टी, हमें एक्चुअली मालूम नहीं चल रहा है ऐसे, वेयर आर वी हेडिंग टू, तो बताते हैं अभी थोड़ी देर में। मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हुआ होगा? हाँ भाई, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो अब वन लास्ट थिंग, ठीक है, since all particles are at rest, therefore उल्टा बना दिया है, therefore
देखो रजत, मैं तुम्हें एक ऐसा एक जो है एग्जांपल देता हूँ रजत, ठीक है? जस्ट जैसे सोचो रजत कि तुम हो ना, क्यों? हाँ सर। रजत, तुम्हें 4 व्हीलर चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हाँ। ओके, आता है? सर गुजरात से सब सीख के आया है। कुछ भी फेंक रहा है मतलब, सही में आता है? नहीं सर, बहुत लोग आता है सर। गुजरात के सर आता ही होगा। मुझे भी आता। सर ऑटोमेटिक तो बच्चा भी चला लेगा सर, ऑटोमेटिक में कुछ नहीं हाँ है, भाई। मैनुअल सीखना थोड़ा। नहीं एक्चुअली क्या है कि मुझे नहीं आता है, बट ठीक है खैर। और क्या है कि तुम लोगों में से बहुत लोग शायद जो है सूर्यकांत सर को नहीं जानते होंगे, कि तुम जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते। जानते? ओके। नो सर। मोहित सर से पहले, अच्छा मोहित सर को जानते हो? हाँ सर। हाँ सर। मोहित सर को नहीं एक्चुअली क्या है जानते। कि मोहित सर से ये एक्चुअली सब ये मतलब ISM धनबाद का गैंग है, ठीक है? तो हाँ सर, मोहित सर भी माइनिंग वाले। हाँ माइनिंग वाले ब्रांच। तो ISM धनबाद का ही एक्चुअली मोहित सर तो भाग गए मस्ती करके। इन जो है सबके ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो एक्चुअली केपी सर हैं, ठीक है? तो केपी सर जो है वो ये सब जो है इनको अपने साथ में पानी लेके आए, सबके सब ISM धनबाद के लोग हैं। तो वी वर 2 पीपल, एंड सूर्यकांत सर जो है मन से इतने दिलेर थे कि उन्होंने गाड़ी सीखने से पहले खरीद ली, ठीक है? और जो है गाड़ी खरीद के जो है हम दोनों को जस्ट लाइसेंस मिला था 4 व्हीलर ड्राइव करने का, आता ढंग से किसी को नहीं था, ठीक है? लेके हम उनकी नई गाड़ी लेके निकले थे हाईवे पे, एंड वो बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस है। बेचारे की गाड़ी जो है वो, ठीक है, आगे के हेडलाइट से लेके, ठीक है, पीछे की डिक्की तक, ठीक है, पूरा एक, ठीक है, ब्लैक जो है उसके ऊपर एक ऐसा स्क्रैच बना, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है, साइड का मिरर उड़ गया, ठीक है, कांच जो है निकल आए, ठीक है? तो वो है बेचारा सूर्यकांत हंसता रहा, ठीक है? तो खैर सर ऐसे कैसे हो गया सर? कि हाँ मतलब अजीब बात है मतलब, ठीक है? और बाद में मालूम चला कि उसके अंदर एयर बैग वगैरह थे ही नहीं, बिकॉज उसने जो है सस्ती गाड़ी ली थी, ठीक है? तो हाँ, मैं तुमसे पूछ ही रहा था रजत कि है ना, कि सपोज तुम जो है अपना गाड़ी लेके निकले हो और तुम्हें गाड़ी नहीं आती है, एंड तुम्हारे सामने जो है, ठीक है, 8-10 गाड़ियां रास्ते में, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशंस में खड़ी हैं, एकदम ओपन, ठीक है, मैदान है रजत, ठीक है? और ये सब के सब स्टेशनरी है रजत, समझ रहे हो? सब के सब क्या है? स्टेशनरी है। तो अब जब तुम गाड़ी लेके निकलोगे, ठीक है, तो बताओ कितने कॉलिजन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली होने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? जितनी गाड़ियां रास्ते में खड़ी है, तुम बताओ सबको जो है भेड़ते हुए जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ सर, जाऊंगा। सही बात है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार स्टैंडिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलिजन्स। सही बात है कि नहीं रजत? हाँ सर। अब हम इसी सिचुएशन को चेंज कर देते हैं रजत। नाउ सडनली मानो कि तुम मूविंग ट्रैफिक में हो। क्या हो रजत? तुम मूविंग ट्रैफिक में हो, ठीक है? और मूविंग ट्रैफिक में क्या है कि अब ये सब कार्स जो है वो एक्चुअली यहां से वहां मूव कर रही हैं, समझ रहे हो? हाँ। अब जब तुम गाड़ी लेके निकलोगे तो तुम यहां से यहां तक कितने कॉलिजन्स करने वाले हो, ठीक है? इसका नंबर ऑफ कार्स के जितना रही जरूरी नहीं है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, जितने मतलब मेरे गाड़ी के डायमीटर में आएंगे उतने। तो क्योंकि तुम जब तक तुम यहां से यहां पहुंचोगे 2 को भेड़ के, तब तक हो सकता है कोई नया पार्टिकल तुम्हारे बीच में आ गया हो यहाँ रास्ते में। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। मूविंग पार्टिकल्स में क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या करते हैं, इंक्रीज की डिक्रीज? मूविंग पार्टिकल्स में सर वेरी कर सकते हैं ना, इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, सुनो, ठीक है, वो एक्चुअली ऑन एन एवरेज हमेशा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मूविंग पार्टिकल्स में, ठीक है? उसको जो है हम लोग देखो यहाँ पे लिखते हैं अभी, ठीक है, कैसे हो रहा है वो, ठीक है? अगर गाड़ियां मूव कर रही हैं, ठीक है, तो कॉलिजन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं कि क्योंकि ऑल पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, सिंस ऑल पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सो number of collisions will be equal to
लिखो 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 लिखो, छापो भाई। Collisions will be equal to number of molecules will be equal to number of molecules within the cylinder, within the cylinder। इसलिए number of collisions क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली वही हो जाएगा जो तुमने ऊपर ये लिखा है number of particles। So this is also equal to, this is देखो, this is also equal to number of collisions। सर नहीं समझा ये कि मतलब रेस्ट पे क्यों पार्टिकल। नहीं, सर पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। रेस्ट पे अज्यूम करें ना, अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, ये तो मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे हैं तो ये कोलिजन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अच्छा सर, हाँ ठीक है, यस ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं भाई कि if all other particles are at, if all others at rest, then ये सही है कि नहीं है भाई? यस सर। ठीक है सुनील? यस ओके, सबने छापा ये? दोबारा देख लो। और बस लास्ट पार्ट डेरिवेशन का हो गया, बस इतना ही था। बस मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट है सर, वो तो किटी जैसा तो नहीं है वो। हाँ वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा हाँ सर बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये थोड़ा बोरिंग है, बट मतलब ये चैप्टर बट बहुत बड़ा है, बहुत वार से खत्म ही नहीं होता। कितने टाइम से हम यही कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होता सर चैप्टर। जो भी है न्यूमेरिकल करना आ जाना चाहिए, समझ में आया क्या? अब खत्म होता है या नहीं होता है? आप करा दो सर। कल को तुम जिंदगी के लिए बोल दोगे सर मेरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रही है, चले जा रही है सर, क्या नहीं सर ऐसा सर कभी कभी ऐसी वाइब्स आती है। बट जिंदगी खत्म कर सकते हैं ना सर, हमारे हाथ में, सर चैप्टर खत्म करना हमारे हाथ में थोड़ी। नहीं वो भी तुम जिंदगी कर रहा है भाई, देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है, सर रिकॉर्डिंग चालू है, मतलब ऐसे फंड ऑनलाइन दे रहा है। नहीं भैया मेरे, तुम रिकॉर्डिंग वैसी ना डिप्रेसिंग बात मत बोलो भैया, ठीक है? सर संदीप महेश्वर सर मतलब इतना जो है हाई तक डिप्रेशन चला गया सर, जिंदगी भी खत्म हो सकती है लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा सर ये, ठीक है? तुम वो सर देखिए सर पीसीएम का बोझ बोझ ओ माय गॉड। देखो सर हमने वीडियो ऑन नहीं किया सर, इसलिए मैम ने हमारा नाम डाल दिया सर। कुछ लोग सर देखो फेक डीपी लगा के बच गए सर। मतलब अभिन्न का नाम नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर जो है बेन 10 का फोटो लगा हुआ है, घड़ी पहने हुए जो है बेचारा जो है, और जो है सर उसका हर लेक्चर सर ये देखो सर उत्कर्ष बच गया सर, ये फेक डीपी लगा के आया है सर। हर लेक्चर में उत्कर्ष बच जाता है। सर ये लोग ना अपना वर्चुअल बैकग्राउंड लगा देते हैं और फिर अपना कैमरा कवर कर देते हैं, तो उससे सबसे पहले शिवेन तुम ही करते हो ये, तुम इनका क्या बता रहे हो? सर बट मेरा तो दिखता है ना सर, मेरा देखो सर खुद करके रखा है, बोल रहा है चोरी ऊपर से सीना चोरी है। सर मैं कैमरा पर नहीं करता, मतलब कैमरा कवर नहीं करता, मैं दिख रहा होता हूँ पूरे वीडियो। रजत का नाम मैंने डाला कि नहीं डाला? सर अभी ऑफ किया मैंने, ऑन था इतनी देर से सर, देखा नहीं आपने? आगे छापो इसको। We know that all particles are actually moving। शिवेन अब हम काम की चीज पे आ रहे हैं, ठीक है? We know that all particles are moving, सबके सब particles हिल रहे हैं, and therefore ठीक है, instead of average velocity क्या होना चाहिए? अरे नहीं यार रुक जाओ ना। इंस्टेड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल हमें एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी लेनी चाहिए, ठीक है? वी शुड यूज रिलेटिव वेलोसिटी for two approaching particles। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बिकॉज रजत किस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स, हाँ भाई अद्वैत, ठीक है, रजत किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड करने वाला है, मेरी बात सुनो, ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करेगा ना कि बताओ अब वी एवरेज से रजत भी मूव कर रहा है और वो सारे पार्टिकल्स भी तो बताओ वी एवरेज से अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ, बोलो 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 बोलो। आ रहे हैं तो जब वो भी वी एवरेज से आ रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा अप्रोच का वेलोसिटी है वो तो चेंज हो जाएगा ना भाई, जो हमारा अप्रोच का वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास में, दो पार्टिकल्स का जो अप्रोचिंग होगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है, एंड इट इज अ जनरल अजम्पशन, ठीक है, इट इज एन अजम्पशन, ठीक है, इट इज एन अजम्पशन दैट मैक्सिमम कोलिजन्स जो हैं, ठीक है, दैट एवरेज कोलिजन्स टेक प्लेस perpendicularly, take place perpendicularly, take place perpendicularly with each other। इसका मतलब क्या है perpendicularly with each other का मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली ज्यादातर पार्टिकल्स सब डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं, बट ज्यादातर पार्टिकल्स एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, आके स्ट्राइक करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, वो एक्चुअली इस जो है कोलिजन में आके स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसे केस में अगर तुम देखो इस एक पे बैठ जाओगे, सुनो, और इस एक पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व करोगे गाइज, तो तुम्हें उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या नजर आएगा, तो v रिलेटिव विल बी इक्वल टू, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि v रिलेटिव विल एक्चुअली बी इक्वल टू, क्या बताओ, √2 टाइम्स v एवरेज। बोलो सही है क्या? सर √2 कहाँ से आया? ये रूट ऑफ v एवरेज का स्क्वायर, रूट ऑफ v एवरेज, इसकी खुद की वेलोसिटी, अरे यार इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना नहीं आता क्या गाइस? नहीं सिखाया गया फिजिक्स में? फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी सिखाया नहीं? सर सिखाया है ना? ठीक ही है। तो तुम अगर स्टेशनरी होके बैठ जाओगे तो तुम्हें, ठीक है, तो तुमको ये पार्टिकल कैसा आता हुआ नजर आएगा, बताओ, तुम्हारी तरफ इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा ना यार, जिसमें ये भी v एवरेज है और ये भी v एवरेज है। हाँ सर। बोलो सही है ना? तो √2 आएगा ना भाई। ओके अब समझा, सबको समझा ना भाई, ये √2 आएगा। √a² + b² बोल रहे हैं ना आप? हाँ वही तो, √v² + v², भाई वही ठीक है। सर तो हाँ, मेरे को ना वो फॉर्मूला वाला सब कुछ समझा, बट लेकिन हम लोग ये जो असम्पशन दिए वो किस बेसिस पे दिए? ये असम्पशन एक बार मान लो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ एक बार। देखो भाई, देखो सुनो, ये असम्पशन ऐसे बेसिस पे लिया गया है कि 3 डायमेंशंस में यूनिफॉर्म मोशन अगर किसी का, सारे जो है सैंपल का हो रहा है, तो भाई अगर एक जो है पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो कितने पार्टिकल्स होंगे मुझे बताओ, जो डायरेक्टली हेड ऑन आके कोलाइड करेंगे, जो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, बताओ ऐसे जो कितने पार्टिकल्स होंगे? बहुत कम होंगे कि नहीं होंगे? समझ रहे हो? तो कितने पार्टिकल्स होंगे जो इससे तेज चल के पीछे से आके इसको बैन कर देंगे, ठीक है, वो भी बहुत कम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में इधर आने वाले और इधर आने वाले जो दोनों तरफ के पार्टिकल्स हैं, दोनों के लिए √2 v एवरेज रहेगा ना भाई, जो साइड से इधर उधर से आके इस सब तरफ से भिड़ रहे हैं, तो एवरेज जो है कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर कोलिजन का सबसे ज्यादा रहेगा। ये बस असम्पशन लिया गया है, इसको मान लो थोड़ा सा, ठीक है सुहेब? ओके सर, थोड़ा मतलब लर्न कर लो, ठीक है ऐसा अभी एक बार। तो v एवरेज इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ बोलो सर। ये डाउट है कि सर, पर हम ये श्योरली कैसे बोल सकते कि हर पार्टिकल परपेंडिकुलरली कोलाइड करेगा दूसरे नहीं, सही बात है। देखो हर पार्टिकल नहीं करेगा, तो बताओ कुछ जो है पार्टिकल्स वो एक्चुअली ऐसे भी करेंगे ना यार, वो एक्चुअली ऐसे भी करेंगे, थोड़े से ऑब्लिक एंगल पे, जो ये एंगल इतना रहेगा, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी करेंगे ना जो थोड़ा ऐसे आ रहा होगा, बताओ
इस डायरेक्शन में। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि तुम इसका एवरेज आउट करके लोगे जब बच्चे, तब तुम इसका एवरेज आउट लोगे तो तुम्हें एवरेज आउट अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके सर, हाँ सर। ठीक है, तो हमें वो अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन में जहां पे हमने रेस्ट पे पार्टिकल्स को माना था, सुनो, जब सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी खुद की वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? क्यों भी रजत? अगर सामने गाड़ी रुकी हुई है तो तुम्हारा जो स्पीड है तो वही तो तुम्हारा अप्रोच का स्पीड हो जाएगा ना उसको। √2 से डिवाइड होगा। तो अब जो है प्रीवियस जो है हमारे पास में एक्सप्रेशन, उसमें वी एवरेज को तुम्हें किससे रिप्लेस करना है? √2 वी एवरेज से रिप्लेस करना है। ये तुम्हारा नया अप्रोच का वेलोसिटी है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स, यहां तक लिखो सब लोग, जल्दी लिखो यहां तक। सर जितने भी हम लोग डेरिवेशंस करते हैं केटीजी और ये सब, उसके बाद फॉर्मूला करने हैं या कैसे डिराइव किया वो भी करना है? नहीं, इसका तो तुम चाहे डेरिवेशन भूल सकते हो बच्चे, तुम बस इसका लास्ट का एक्सप्रेशन याद रख लेना जो आने वाला है। अच्छा, केटीजी के लिए पूरा? हाँ, उसके लिए पूरा याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या है, इसके अंदर हमारे पास में बस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, पर पार्टिकल, बताओ कितना हो गया? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर पार्टिकल, ठीक है, पर पार्टिकल is actually equal to √2 times pi sigma square into n star v average delta t। बोलो ये सही है क्या? ये √2 का नया फैक्टर जो है ये हमने ऐड किया है। दिस इज द न्यू फैक्टर। ये न्यू फैक्टर इसको कंपेंसेट करने के लिए ऐड किया है, ठीक है। New factor has been added, ठीक है, to compensate what? Motion of other particles। दूसरे पार्टिकल्स का मोशन जो है वो कंपेंसेट करने के लिए ऐड किया है, मोशन ऑफ अदर पार्टिकल्स। एंड लास्ट जो बस हमें फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला हमें क्या डिराइव करना था बताओ? हमें जो है डिराइव करना था, ठीक है, क्या हुआ ईश्वरज्योत? एक मिनट रुको ईश्वरज्योत, बस इसको अब एक बार पहले इसको लिख लो ईश्वरज्योत, ठीक है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था भाई? व्हाट विल बी मीन फ्री पाथ? तो मीन फ्री पाथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन पार्टिकल। होगा कि नहीं होगा बताओ? नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? बोलो ये मीन फ्री पाथ को मैं बोल सकता हूं क्या? जैसे पिछले केस में बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसने जो है कितना किया था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना था बताओ? वो d1 प्लस d2 प्लस d3 था कि नहीं था? बोलो। तो इसने d1 प्लस d2 प्लस d3, एक मिनट रुक जाओ विश्वजीत, हाँ एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। d1 प्लस d2 प्लस d3 ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और इसने इस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान, ठीक है, बताओ कितने कोलिजन्स कर दिए? बोलो कितने कोलिजन्स कर दिए उसने? 3 कोलिजन्स किए थे उसने। देखो फर्स्ट डायग्राम देखो, ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां तक समझा क्या? बताओ ये वाला एक्सप्रेशन समझा क्या? ये मैंने क्या लिखा है मीन फ्री पाथ के लिए? तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ऊपर डाल देता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है? देखो प्रतीक्षा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? वो है v एवरेज इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं? रुक जाओ, कुछ मत लिखो, देखो ऊपर देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड v एवरेज इंटू डेल्टा टी है। और नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन पार्टिकल कितना है? देखो ये देखो एक्सप्रेशन पूरा, ये देखो नीचे क्या आएगा? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार
V एवरेज डेल्टा टी है कि नहीं बताओ? यस सर। तो V एवरेज डेल्टा टी कट गया एंड हमारे पास में इसको हम लोग लैम्डा बोल देते हैं. लेट्स से लैम्डा इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? सर चार्ज कम हो गया. खुशी से बोल रहा है. पावर कट. हाँ ठीक है. तो कितने खुश होके बोला. बस सही में. सर गए क्या? उनका शायद से स्विच ऑफ हो गया और थैंक यू सर. क्या पता सर वापस बेवकूफ ना बना हो दो. गया. रिकॉर्डिंग भाई ऑन है. उत्कर्ष तू बच गया यार फेक डीपी लगा के. मैम ने हमारा नाम डाल दिया था तू. वही. अब इनका वीडियो देखा था मैंने. उसका नाम क्या है? जशवीत की वीडियो पे भाई उत्कर्ष वो बेंटेन का लगा ना वापस. हाँ लगाता हूँ. यार तुम लोग को क्या करना है मेरे डीपी से? जैसे अबे उत्कर्ष तू भरी क्लास में क्या बोलता रहता है बे? क्या बोलता हूँ? अबे गाड़ी सीख ली मतलब क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है. चलानी मतलब प्रैक्टिस थोड़ी आती है. रिकॉर्डिंग ऑन है यार. हाँ भाई. मुझे लगा कि गौरव सर आ गए जशवीत की फोटो देख के. वही ना. भाई उत्कर्ष कांग्रेस लोगों को दिखा दीजिए. अपूर्व सर देख रहे हो क्या? मैं नहीं हूँ भाई कांग्रेस वाला. अबे नहीं मतलब पॉलिटिकल था. मेरे को लगा पसंद आया तुझे. मैंने ये नहीं बोला तू कांग्रेस का है किसी और का. ने मैसेज लिखा है. सर का मैसेज आया. क्या आया पढ़ो तो. विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. फॉर्मूला निकाला. कम ही हो गया था. हाँ वही. पूरी क्लास अबे आज में क्या चल रहा है? आखिरी वाला पार्ट रह गया. ओ ये. अरे भोजपुरी बेंटेन का लगा ना. हाँ भाई. अबे उत्कर्ष से लाता कहाँ से है बे ये सब इतना. इतनी डाइवर्सिटी. अबे मैंने गूगल पे सर्च किया मेरे को नहीं मिला. ओ भाई मारो मुझे मारो. कस्टम है. क्या बात कर रहा है तू? ये सब कस्टम बनाता है. सर ने लिखा विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. क्या बात है. बहुत जल्दी रियलाइज करता है. स्नेच तो नहीं करता कम से कम. बोले भगवान ने मुंह दिया तो बोलेगा तो जरूर. अबे ये एचएम सर है क्या? हाँ एचएम सर है. ब्रो एचएम सर की बॉडी देखी है भाई. क्या बॉडी रहेगी. अबे अब नहीं है पहले थी. हमने देखा भाई है. पहले अभी तक है फिर भी ठीक है भाई. पहले तो मतलब वो बस बिना टेंशन डाले भाई वो तो सीधा हाथ पे उनके कट्स दिखते थे. ट्राइसेप्स के कट सब दिखता था उनका. बॉडी बनाते थे बहुत बढ़िया एकदम. अरे वो सही है. बाल भी बहुत लंबे थे. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं है. हाँ भाई. सर को बता देना आज की क्लास की स्पेशली लास्ट चीजें देखो. आप शौनक बहुत अप्रिशिएट कर रहा है. वीडियो रिकॉर्ड होता है क्या? हाँ होता है सर. शायद. अरे कुछ दिखाना था. नो फिर रजत भाग गया. इंदिरा गांधी वाला. होता है. होता है कि शिट. नो. रजत तेरी चड्डी दिखी. स्पीकर मोड पे होता है सर. शॉर्ट्स होती है वो भाई.
मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आप ही को वो अपलोड करने से पहले कट करने का झंझट पड़ेगा।